जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का स्कॉलर्स पार्ट अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछली वीडियो में प्रैक्टिस सेट 2.1 कंप्लीट कर लिया है। पिछला जो वीडियो था हमारा उसको हमने शायद दो पार्ट में डिवाइड किया है और हमने प्रैक्टिस सेट 2.1 को कंप्लीट किया। उसके बाद का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है सोल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो जैसा कि अगर आप देख रहे हो ये जो वर्ड है हमारा फैक्टराइजेशन, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है क्योंकि इसके वजह से क्या होता है ना, ये जो मेथड है ये हमें क्या करता है, ये प्रॉब्लम में इंटरेस्ट डेवलप करता है। ये जो मेथड है ना ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में इंटरेस्ट डेवलप करता है। क्यों क्या होता है, क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग हमें यूज़ करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, हमें क्रिटिकली थोड़ा सा थिंक करना पड़ता है और इसके लिए अपने पास टेबल याद होना बहुत ज़रूरी होता है। टेबल लिखा होना और टेबल दिमाग में होना, ये दोनों बातें आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, टेबल आपके पास अगर नहीं लिखे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा। अगर आपके टेबल आपके दिमाग में है तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे तो आप चिट्स लेके नहीं जा सकते। अगर दिमाग में लेके जाओगे तो वो डिटेक्टर में भी नहीं पकड़ा जाएगा, कोई भी डिटेक्टर हो उसमें भी नहीं पकड़ा जाएगा। तो इस प्रैक्टिस को ये जो हमारा टॉपिक है इसको सॉल्व करने के लिए, इसको समझने के लिए टेबल याद होना बहुत ही ज़रूरी होता है। देखो, इसको समझने के लिए उन्होंने बुक में एक एग्जांपल दिया है। क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू क्या लिखा है, एक्स माइनस 5x प्लस 1। क्या है ये, क्या है इसके फैक्टर्स है। क्या है, इन्होंने लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट किया है। अब लीनियर फैक्टर कैसे, देखो इसके पावर में कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है, यहाँ पर भी क्या है 1 है। पावर में कुछ नहीं मतलब क्या होता है, हमेशा 1 होता है। तो अगर हम मान के चले कि x माइनस 5 और x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या है 0 होता है। हमेशा अगर आप इक्वेशन लिखते हो तो उसमें क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। यहाँ पे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। मतलब ये दोनों जो फैक्टर है उनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। उनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और एक बात देखो, जब किसी प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन, किसी प्रोडक्ट मतलब समझो ये दो नंबर्स है, ये दो क्या है हमारे फैक्टर्स है। जब किसी दो फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन या फिर प्रोडक्ट क्या होता है 0 होता है, इसका मतलब क्या होता है कि उन दोनों में से कोई एक फैक्टर क्या है 0 है। उन दोनों में से किसी एक फैक्टर का वैल्यू क्या है 0 है। शायद आपको नहीं समझा होगा, एग्जाम्पल की तौर पे मान के चलते 1 इंटू 0 कितना होगा 0 होगा। 1 इंटू 0 कितना होगा 0 होगा। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, 0 अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं छोड़ता, वो 0 ही रहेगा। दुनिया के किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, किसको 0 को, किसके साथ, दुनिया के किसी भी नंबर के साथ। किसी भी नंबर के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 0 को तो वो क्या रहेगा 0 ही रहेगा। इसका मतलब क्या है, ये जो मैंने फैक्टर्स लिखे, अगर एक फैक्टर कोई नंबर है तो दूसरा क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, तब जाके ये क्या बनेगा 0 बनेगा, तब जाके ये क्या बनेगा 0 बनेगा। इसीलिए उन्होंने बुक में एक लाइन दी, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 0, then at least one of them is 0, तो यहाँ पे हम लिखते हैं if the प्रोडक्ट इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। if the product of two numbers is 0, कितना 0, then तो क्या होगा, देन उसमें से कोई भी एक नंबर एटलीस्ट 0 होगा। देन एटलीस्ट वन ऑफ देम इज 0, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज 0। मतलब जब भी किसी दो नंबर का प्रोडक्ट 0 होता है तो उसके अंदर का कोई ना कोई एक नंबर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए या फिर 0 होता है। ठीक है, यहाँ तक समझा आपको। अभी देखो उसके बाद अभी हम इसको समझते हैं, ये क्या है हमारे फैक्टर्स है। इसके पहले हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा था, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था। तो ये क्या होते हैं, ये जो फैक्टर्स होते हैं इसका इक्वल टू 0 आएगा, इसके भी इक्वल टू 0 आएगा। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे लिखते हैं x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये क्या है इसके दोनों फैक्टर्स हैं।
5 को उधर शिफ्ट कर दो, क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 5, 1 को उधर शिफ्ट कर दो, क्या हो जाएगा, -1। इसका मतलब ये 5 और -1 क्या है, ये 5 और -1 हमारे इस इक्वेशन के क्या है, रूट्स है। क्या है, रूट्स है। किसके, रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके रूट्स है वो। किसके रूट्स है, x² - 4x - 5, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है उसी के क्या है, वो रूट्स है। ठीक है, यहाँ तक समझा। इसके बाद अभी हम सॉल्व करते हैं कुछ सॉल्व एग्जाम्पल। क्या बोला है मैंने, सॉल्व एग्जाम्पल बोला है। ठीक है, क्या बोला है मैंने, सॉल्व एग्जाम्पल बोला है। तो अभी हम सॉल्व करते हैं सॉल्व एग्जाम्पल, जो कि ऑलरेडी हमारे बुक में सॉल्व करके दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा सॉल्व एग्जाम्पल है, देखो जिनके पास टेक्स्ट बुक है वो टेक्स्ट बुक में देखो सॉल्व एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो सॉल्व एग्जाम्पल में हम लिखते हैं एग्जाम्पल, क्या बोला उन्हें, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्व द फॉलोइंग quadratic equations बाय फैक्टोराइजेशन। क्या बोला है, बाय फैक्टोराइजेशन। ठीक है, ये फैक्टोराइजेशन मेथड से हमें क्या करना है, एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे पांचों उन्होंने एक साथ लिखे, हम एक एक लिख के क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो m² - 14m + 13 = 0। ठीक है, अभी देखो इसमें क्या करना है, फैक्टर्स सबसे पहले निकालना है। तो फैक्टर्स निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है c, सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है c मतलब क्या, कांस्टेंट। यहाँ पे देखो c की वैल्यू कितना है, 13 है, c का वैल्यू कितना है, 13 है। और उसके बाद इंपॉर्टेंट होता है ये a का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 1 है, a का वैल्यू कितना है, 1 है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, a और c दोनों का प्रोडक्ट। सो 13 × 1 कितना आता है, आप बोलोगे सर 13 ही आता है, बराबर 13 ही आता है, आप बरोबर हो। ठीक है, आपका आंसर सही है। ठीक है, तो ये 13 के मुझे दो फैक्टर चाहिए, 13 के मुझे दो फैक्टर चाहिए। अब फैक्टर मतलब क्या, 13 का एक ऐसा टेबल चाहिए या फिर एक ऐसा टेबल जिसमें 13 आता हो और उन दोनों फैक्टर्स को ऐड करने के बाद मेरा सम क्या बने, -14। क्या बने मेरा सम, -14। तो अगर आपको पता है तो 13 किसी के भी टेबल में नहीं आता, क्योंकि ये क्या है, प्राइम नंबर है। बट हमें पता है कि 13 के टेबल में आता है ना, 13 के टेबल में तो आता है, ये तो हमें पता है। पर देखो यहाँ पे क्या होना चाहिए, -14 होना चाहिए, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, -14 इन दोनों का सम होना चाहिए। तो देखो अगर मैं दो नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करूँ, -13 और -1, तो आ सकता है 14, तो आ सकता है 13। देखो -13 × -1 क्या आ जाएगा, +13, और -13 -1 कितना हो जाएगा, -14। पर यहाँ पे क्या लिखा है, -14m, तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, m, यहाँ पे भी m, मतलब यहाँ पे -13m और -1m को क्या कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे m² - 14m + 13 = 0। क्वेश्चन को एज इट इज लिख दिया, इक्वेशन को। अभी देखो इसको ब्रेक करो, कितने, दो पार्ट में। तो यहाँ पे लिखते हैं m² - 13m - m, 1m का मतलब क्या होता है, एक ही m, तो एक ही m लिखा, + 13 = क्या आएगा, 0। ठीक है, अभी पहले सॉल्व एग्जाम्पल में मैं डिटेल में आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या कहते, देखो m² मतलब क्या होता है, m × m, m² मतलब क्या होता है, m × m होता है, माइनस ये हो गया 13 × m, यहाँ पर -m + 13 = 0। बस उसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया। देखो अभी यहाँ पे m और m क्या है, दोनों कॉमन है, m और m क्या है, दोनों कॉमन है। तो यहाँ पे हम कॉमन को बाहर निकालेंगे, मतलब एक m को हम क्या करें, बाहर निकालेंगे। यहाँ पे क्या बचा, ये एक m बचा, माइनस यहाँ पे 13 बचा, इतना समझा। अभी देखो यहाँ पे क्या है, -m + 13, बट यहाँ पे कॉमन क्या है, आप सोचेंगे सर कॉमन तो कुछ नहीं कर रहा। देखो सर, इसको मैं अगर 1 से मल्टीप्लाई करूँ और इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो कुछ फ़र्क पड़ने वाला है क्या, नहीं पड़ेगा ना।
कुछ फर्क पड़ेगा क्या उसको? नहीं पड़ेगा। इसके साथ कुछ नहीं होता मतलब हमेशा 1 होता है। मल्टीप्लिकेशन में भी 1 होता है और डिवीजन में भी उसके साथ 1 ही होता है। तो यहाँ से 1 और 1 कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ -1। -1 लिखने के बाद क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट है ये ब्रैकेट एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे 1 - 13 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 0। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? अगर प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में लिख दो, ठीक है। ये अपना लाइव चैनल नहीं है, ठीक है, लाइव वीडियो नहीं है कि मैं आपके डाउट अभी के अभी सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, पर आपके लिए नया वीडियो बनाया जाएगा। अभी तक हमारा इतना सेटअप नहीं हुआ है कि हम लाइव वीडियो स्टार्ट करें, ठीक है। अगर आप सपोर्ट करोगे तो वो भी हमारा पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा सपोर्ट करो, सब्सक्राइबर बढ़ाओ, वॉच टाइमिंग बढ़ाओ, मतलब वॉच आवर्स बढ़ाओ, हमारे शॉर्ट व्यूज़ बढ़ाओ, जो भी आपको लगता है, जो भी पॉसिबल आपके तरफ से होता है वो सभी आप करते रहो, ठीक है। बाकी वीडियो रिकॉर्ड करना, उसको एडिट करना, ये सब हमारे टीम का काम है और पढ़ाना मेरा काम है, ठीक है। देखो इसके बाद की स्टेप क्या है, ये जो m-13 है, m-13 कहाँ पर है, 2 ब्रैकेट है, इसको एक बार लिखो m-13 और m ये -1 इसको एक ब्रैकेट में डाल दो, m-1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। देखो यहाँ पे लिखा था, आ गया इस स्टेप पे, आ गए इस स्टेप पे। अभी क्या करो, बस उसके रूट्स निकालो। तो यहाँ पर हम निकालेंगे m-13 इज इक्वल टू 0, m-1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो m की वैल्यू कितनी आएगी 13। देखो ये m इज इक्वल टू कितना आएगा, -1 उधर गया, कितना आएगा 1 आएगा। मतलब m के हमारे कितने हैं, 2 वैल्यूज़ हैं। कितने हैं, 2 वैल्यूज़ हैं। ये दोनों भी वैल्यूज़ क्या करते हैं, हमारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करके हमें क्या करना है, बस ऐसे ही वैल्यूज़ फाइंड आउट करने हैं और ऐसे ही हमें रूट्स निकालने हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं कि 13 and 1, 13 therefore 13 and 1 are the roots of the given quadratic equation, इक्वेशन, ठीक है। 13 और 1 ये क्या है, हमारे ये दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या है, रूट्स है। आप गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जगह डायरेक्ट इस इक्वेशन को भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ तक समझा आपको? यहाँ तक समझा होगा तो वीडियो को थोड़ा सा लाइक भी कर दो, ठीक है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा कुछ करो, बट अपने दोस्तों के साथ शेयर तो करो, अपने सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, आपको भी अच्छा कंटेंट मिलेगा, वो तो वैसे भी मिल रहा है। आप कुछ नहीं भी करोगे तो भी वीडियो रिकॉर्ड करना तो बंद नहीं कर सकते, क्योंकि सिलेबस चालू कर दिया है। तो आपके साथ प्रॉमिस किया था कि ऑन टाइम आपका सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए जो भी होगा वो सब हम करेंगे, ठीक है। हमारी टीम सभी लगी हुई है आपका पूरा एकेडमिक शेड्यूल फिक्स करने के लिए, ठीक है, कि कौन से दिन कौन सा वीडियो आना चाहिए। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, कभी कभी टाइम नहीं मिलता है, ठीक है। जॉब करके ये सब करके ये वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ता है, ठीक है। तरह तरह के काम करके ये सब करना पड़ता है, बट इंटरेस्ट से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इंडिया को आगे बढ़ाना है। किसको? इंडिया को आगे बढ़ाना है, देश को आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो इसीलिए ये सब चालू किया है ताकि देश के लिए थोड़ा सा कुछ कंट्रीब्यूट कर सके, ज़्यादा नहीं, अपने लाइफ का बस 1% हमें भी कंट्रीब्यूट करना है और आपको भी कंट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो इसी कंट्रीब्यूशन के लिए अभी हम पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखो सेकंड इक्वेशन में क्या दिया है उन्होंने, 3x² - x - 10 इज इक्वल टू 0। तो इसके भी हमें क्या करना है, रूट्स फाइंड आउट करना है। देखो एक ही बात याद रखो, जब भी क्वेश्चन में लिखा गया हो कि बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करना है हमें, तो हमें क्या करना है, रूट्स फाइंड आउट करना है। पर मेथड कौन सी यूज़ करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करते हैं। देखो अभी इसको शॉर्ट में कैसे सॉल्व करते हैं, ये -10 है और ये 3 है, तो क्या करेंगे 3 × -10 इज इक्वल टू कितना आएगा -30। कितना आएगा -30। अभी इसके ऐसे फैक्टर्स निकालो जिसकी वजह से इसका एडिशन क्या है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन -1। देखो x के आगे कुछ नहीं, मतलब क्या होता है -1 होता है, सॉरी 1 होता है, माइनस इसके साथ है, इसका मतलब वो -1 हो गया, ठीक है, ठीक है। इतना समझा। देखो अभी 30 जो है वो ऐसे कौन से टेबल्स में आता है, तो पहले वो लिखो। देखो 2 × 15 करोगे तो कितना आएगा 13 आएगा,
2 × 15 अगर करोगे तो कितना आएगा 30 आएगा। उसके बाद कुछ हो सकता है क्या, उसके बाद नहीं हो सकता। उसके बाद एक हो सकता है 6 × 5 करोगे तो कितना आएगा 30 आएगा। इसमें देखो, इसमें थोड़ा सा हो सकता है 6 - 5 अगर करेंगे तो 1 आएगा। 6 - 5 अगर करेंगे तो 1 आएगा, और 6 × 5 करोगे तो 30 आएगा। बट अभी देखो, अभी यहाँ पे भी सोचने वाली बात है, ठीक है। -30 चाहिए और यहाँ पे क्या चाहिए -1 चाहिए। तो देखो -1 कब आता है, जब ग्रेटर नंबर का साइन माइनस हो, ग्रेटर नंबर का साइन माइनस हो और एक नंबर पॉजिटिव हो, मतलब एक नेगेटिव और दूसरा अगर पॉजिटिव है, तब जाके क्या आता है वो माइनस आता है, तब जाके क्या आता है वो माइनस आता है। तो देखो यहाँ पर सॉल्व करो, अभी ये समझा। अभी यहाँ पर लिख दो x, यहाँ पे भी आएगा x, यहाँ पर भी आएगा x, क्या आएगा x ही आएगा। ठीक है, हो गया हमारा फैक्टर पड़ गए। तो सबसे पहले क्या करो, क्वेश्चन को एज इट इज लिखो, 3x² - x - 10 = 0। ठीक है, अभी x को स्प्लिट करो 2 पार्ट में। यहाँ पे लिखो 3x² - 6x + 5x - 10 = 0। अभी क्या करो, सिर्फ एक्सप्लेन करो। देखो यहाँ से 3 कॉमन निकलेगा और x कॉमन निकलेगा, यहाँ से एक x, यहाँ से x, यहाँ से 3 कॉमन निकलेगा। देखो अभी यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ एक बचा। 2x में से x हमने एक बाहर निकाला, एक x में हमने बाहर निकाला, बचा एक। -3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। तो आप बोलेंगे सर 2 से मल्टीप्लाई करो, ये 3 × 2 = 6 हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो प्लस, यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, देखो 5, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 × 2 लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ से क्या निकलेगा 5 कॉमन निकलेगा, तो 5 को कॉमन निकालो, ये वाला ब्रैकेट उठा के यहाँ पे रख दो, x - 2 = क्या आएगा 0 आएगा। यहाँ तक समझा। ठीक है, अभी देखो इस ब्रैकेट को एज इट इज लिखो, x - 2, यहाँ पे देखो 3x, ये और ये + 5 = क्या करेंगे 0 करेंगे। यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, अभी सेम स्टेप जो हमने पहले एग्जांपल में की, x - 2 = 0, 3x + 5 = 0। ठीक है, 2 को उधर शिफ्ट कर दो तो x = क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 3x = कितना हो जाएगा -5, ये +5 है, उधर जाने के बाद माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो x = कितना आएगा -5, ये 3 डिवाइड में भेज दो, x का वैल्यू कितना आ गया -5/3, और यहाँ पे कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे रूट्स, किसके गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर 2 and -5/3 are the roots of गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिखा है, आपको फुल सेंटेंस लिखना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अभी हम नेक्स्ट मतलब थर्ड एग्जांपल की ओर। चलो ठीक है, बढ़ जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले लिख दो इसको, 3y² = 15y। ठीक है, अभी आप बोलेंगे सर इसमें तो ऐसा कुछ दिया ही नहीं है। सर किसी क्वेश्चन में ज़रूरत ही नहीं होती। क्या होता है ना, किसी क्वेश्चन में ज़रूरत ही नहीं होती, कोई इक्वेशन बना ही ऐसा होता है। अब हम क्या करें, टेढ़ा है पर सॉल्व भी तो हमको करना है ना। वो ऐड देखा होगा ना, टेढ़ा है पर मेरा है, ये मैथमेटिक्स है, थोड़ा बहुत टेढ़ा होता ही है और होना ही चाहिए, आकर सब में होनी चाहिए। थोड़ी बहुत एटीट्यूड की तो अपेक्षा मैं भी रखता हूँ, मेरे में अंदर भी है, आपके अंदर भी थोड़ा बहुत होना ही चाहिए। तो देखो 15y को इस साइड शिफ्ट कर दो तो ये कितना हो जाएगा 3y² - 15y = 0। यहाँ तक समझ में आया। तो इसको एक्सप्लोर करके सिखाता हूँ मैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, यहाँ पे नहीं किया ना, यहाँ पे करके दिखाता हूँ। देखो ये 3 × y है, y² का मतलब क्या होता है y × y, और यहाँ पे अगर देखूँ तो 3 × 5 × y लिख सकता हूँ मैं, = 0। 3 × 5 कितना होता है 15 होता है। अरे 15 ही लिखा है, पर उसके मैंने 2 फैक्टर लिखे, कुछ गलत किया है क्या, पाप लगने वाला है क्या? अरे नहीं लगेगा ना सर, मार्क्स मिलने वाले तो पाप कैसे लगेगा? चीटिंग थोड़ी ना कर रहा हूँ, बुक से देख रहा हूँ, क्या एग्जाम्पल या आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, आपको भी वही करना है। ठीक है, कोई भी पाप नहीं लगने वाला है, सॉल्व करो चुपचाप। देखो अभी यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ y कॉमन है तो निकालो बाहर, 3y बाहर निकालो। अब बचा क्या, यहाँ पे बचा y और यहाँ पे बचा 5, माइनस तो पहले से था, = क्या करेंगे 0 लिख देंगे। यहाँ पे लिखा है ना, जो चीज़ अपने को आयते में मिलती है क्वेश्चन में
प्रॉब्लम में उसको यूज़ करना सीखो, ठीक है, उसको यूज़ करना सीखो। अभी क्या होगा देखो, 3y इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे पता है आप सभी बच्चे होशियार हो, आपको ही नहीं लगता कि आप होशियार हो, सॉल्व करके नहीं देखते ना। एक शॉर्ट वीडियो आ गया उधर चले जाते हो, वीडियो देखना ही नहीं होता कंटिन्यूसली। ऑफलाइन बैच में बैठ के देखो, वीडियो देखना भूल जाओगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0/3 और यहाँ पे कितना आएगा y इज इक्वल टू -5 या +5। आप बोलेंगे सर +5 आपने माइनस गलती से लिख दिया। हाँ भैया पता है मुझे, ठीक है, सॉरी गलती हो गई, माइनस गलती से लिख दिया, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या आएगा, 0/3 कितना होता है, 0 ही होता है। 0/3 कितना होता है, 0 ही होता है। कितना होता है, 0 ही होता है, ठीक है। ये दोनों एग्जाम्पल समझे। अरे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, आप यहाँ पे थर्ड लिख दिया मैंने, यहाँ पे सेकंड होना चाहिए था, ठीक है। ये हमारा सेकंड एग्जाम्पल है और ये हमारा है थर्ड एग्जाम्पल, ठीक है। अभी इसके बाद थोड़ा और कंट्रीब्यूट करते हैं। कंट्री के लिए करना है ना, कुछ तो करना है ना कंट्री के लिए। अरे पैदा हुए तो इसका कर्ज तो चुकाना पड़ेगा ना, थोड़ा सा चुकाओ ना। 1% अपने पूरे लाइफ का 1% चुका दो भैया। वैसे भी हमारे 33.33% लाइफ तो सोने में ही जा रही है। नहीं समझा कैसे? अरे भैया ये 24 आवर्स होते हैं दिन में, उसमें से हम क्या बोलते हैं 8 घंटा सो, ज़रूरत ही नहीं फिर भी सोते। तो देखो ना ये कितना होता है, 1/3 होता है। इसका मतलब 33.33% हमारी लाइफ तो सोने में ही जा रही है। और बाकी कहाँ जा रही है, रील्स देखने में, शॉर्ट वीडियोस देखने में, उसमें ही जा रही है। या फिर दोस्तों के झगड़े सॉल्व करने में, रुक भाई मैं भी आता हूँ, ठीक है, दुकान जाने में, दोस्तों के साथ घूमने जाने में। पढ़ाई कम हो रही है, दोस्ती ज़्यादा हो रही है। दोनों को बैलेंस करना है। तो दोनों को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 5 सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर फोर्थ वाला इक्वेशन जो है वो सबसे इजी है, ठीक है। फोर्थ वाला जो इक्वेशन है वो सबसे इजीएस्ट एंड सिंपल है। देखो यहाँ पे क्या दिया है, x² इज इक्वल टू 3, इतना ही दिया है बस, ज़्यादा नहीं दिया है। क्या दिया है, x² इज इक्वल टू -3। क्या दिया है, x² इज इक्वल टू -3। तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x² इज इक्वल टू 3, x² इज इक्वल टू 3 लिख सकते हैं। अरे प्रॉब्लम को एज इट इज लिखा है, इक्वेशन को मैंने एज इट इज लिखा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करेंगे हम, x² 3 को इधर लेके आओ, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये जो मेरा -3 है, यहाँ पे समझिए माइनस निकाल दिए, बस 3 है, ये 3 है। अगर मैं इस 3 को किसी और तरह चेंज करके लिख दूँ तो चलेगा क्या, चलेगा क्या आपको? बिल्कुल चलेगा सर, अपनी मर्जी, अपना ही मैथमेटिक्स। देखो इसको अगर मैं √3 लिख दूँ तो ये चेंज हो जाएगा ना, ये चेंज हो जाएगा। पर इसका ही मैं अगर स्क्वायर कर दूँ तो चेंज हो जाएगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होने के बाद क्या बचता है, यहाँ पे 3 ही बचता है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। हाँ सर लिख सकते हो सर आप, तो लिखते हैं यहाँ पे हम लिखेंगे x² माइनस √3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या करेंगे, 0 करेंगे, कोई दिक्कत। तो देखो ये x माइनस √3 का होल स्क्वायर है, x² माइनस √3 का होल स्क्वायर है। मतलब यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला है, a² माइनस b² इज इक्वल टू क्या होता है, a माइनस b, a प्लस b, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो a की जगह पर क्या है, x है, और b की जगह पर क्या है, √3 है। तो करते हैं इसको सॉल्व। देखो x माइनस √3 और दूसरा क्या आएगा, x प्लस √3 इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। ये समझा? उसके बाद देखो, चलो एक एक को सेपरेट करो। x माइनस √3 इज इक्वल टू 0, x प्लस √3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको उधर शिफ्ट कर दो, x इज इक्वल टू कितना आएगा, √3, और यहाँ पे कितना आएगा, x इज इक्वल टू माइनस √3, ठीक है। ये दोनों रूट आपको मिल गए, तो लास्ट का सेंटेंस क्या लिखोगे, देयरफॉर √3 एंड माइनस √3 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, आप फुल फॉर्म लिखोगे, ठीक है। इसमें एक बहुत बढ़िया बात भी बताऊंगा आपको, लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। वो एक ट्रिक है जिसमें से हम कुछ ही सेकंड में
ज़्यादातर 4 या 5 सेकंड में डायरेक्टली रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, वो बहुत ही रामबाण उपाय है जिसमें 5 सेकंड में आप रूट फाइंड आउट कर सकते हो। बट क्या होता है ना, ये टेंथ में हमें लिखने के मार्क मिलते, इतने सारे स्टेप करने के मार्क मिलते हैं। नहीं तो आपको अगर मैं बता दूँ ना कि ये जो रूट्स है ना, ये रूट्स निकलना आपके 2 या 3 सेकंड का काम है, आपके लिए 2 या 3 सेकंड का काम है। ठीक है, बहुत ही ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। अगर मैं बता दूंगा ना तो आप बोलेंगे सर फिर इतना क्यों पढ़ाया। सर आप सुनते का हो तब तक, अगर पहले ही बता दिया तो वीडियो बनाने का मतलब ही क्या रह गया। सस्पेंस भी कुछ होना चाहिए ना, वो भी इसलिए बताया क्योंकि लास्ट एग्जाम्पल है, इसलिए मैंने अभी आपको बताया, नहीं तो आप भाग जाओगे ना, आप भाग जाओगे। तो देखो यहाँ पे इसको भी इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो मैं बताने वाला हूँ आम जिंदगी से मेंटस जिंदगी वाले ट्रिक, आप वो कभी नहीं भूलोगे। आप बोलोगे सर ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये रूट तो हम ऐसे ही निकाल देंगे सर, बाएं हाथ का खेल है हमारे आगे। आप 5 तक गिनोगे नहीं तो हमारे रूट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इस 5th को सॉल्व करते हैं, उसके बाद 5 सेकंड में रूट निकालते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया है, ये इक्वेशन दिया है 6 स्क्वायर रूट 3x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू रूट 3। अभी सर दिक्कत हो गई सर, रूट वाला क्वेश्चन आ गया। अरे भाई है ना तुम्हारा, सर बोलो, भाई बोलो, भैया बोलो, क्या बोलते आप बोलो, दादा बोलो। दादा मतलब मराठी में भाऊ को बोलते हैं, भैया को दादा बोलते हैं मराठी में। ठीक है, तो इसको देखो, पहले इसको इधर लेके आओ, 6 रूट 3x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू रूट 3। ठीक है, इधर नहीं लेके आए, पहले इक्वेशन को एज इट इज लेके आए। अभी अंदर लेके आओ, 6 रूट 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस रूट 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इधर आएगा तो क्या होगा माइनस होगा। अभी क्या करना है, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, तो करते हैं। देखो 6 रूट 3 इंटू रूट 3, ये a है और ये c है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा ज़रा बताओ तो, कमेंट में बताओ। आपके लिए 5 तक गिन रहा हूँ मैं, 1 2 3 4 5, नहीं आया होगा तो देखो समझो। अभी अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये रूट 3 और रूट 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर आएगा, और ये 6 तो पहले से मल्टीप्लिकेशन में है, 6 तो पहले से मल्टीप्लिकेशन में, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। मतलब बचा क्या, 6 इंटू 3 बचता है, और 6 3 कितना होता है 18। मतलब हमें 18 के ऐसे फैक्टर चाहिए, हमें 18 के ऐसे फैक्टर चाहिए जिसका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन क्या हो 7x हो, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन क्या हो 7x हो। तो आपको पता है 9 2 क्या होता है, 9 2 क्या होता है 18। अभी यहाँ पर भी एक बात समझो, हमेशा मैंने जो बड़ा वाला फैक्टर है वो पहले लिखा है और छोटा वाला फैक्टर बाद में लिखा है। यही सेम आपको भी करना है। क्या करना है, यही सेम आपको भी करना है। आपको बड़ा वाला फैक्टर पहले लिखना है, छोटा वाला बाद में लिखना है। देखो अभी यहाँ पर भी देख लो, ये क्या है पॉजिटिव 18 है, हमें क्या चाहिए, यहाँ पे माइनस है, मतलब हमारा आंसर क्या आ जाएगा -7 क्या है पॉजिटिव है, तो हमें क्या करना पड़ेगा 9 - 2, ताकि हमारा डायरेक्टली 7 आ जाए। यहाँ पे क्या आएगा हमारा 7x, तो यहाँ पे क्या आएगा 9x - 2x कितना होगा 7x, इतना समझा। पर यहाँ पर तो रूट 3 है सर, अभी क्या करें हम, अब तो दिक्कत है ना सर, अभी क्या करें सर। तो 9 को हम लिख सकते हैं 3√3 लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते। कैसे लिखेंगे हम इसको, ऐसे लिख सकते हैं भैया जी, ऐसे लिख सकते। चाहो तो बुक में देख लो, अगर आपको डाउट हो तो देख लो, मुझे बुक देखने की ज़रूरत नहीं, यही सब कर देखो, ऐसा रख रहा हूँ बुक। ठीक है, ये सब पढ़ने के बाद ही आपको पढ़ा सकता हूँ ना। तो 9 को कैसे लिखेंगे 3√3 इंटू √3, क्योंकि यहाँ पे रूट में 3 है ना, वो कॉमन निकलना चाहिए, इसके लिए तो कर रहे। तो देखो अभी यहाँ पे क्या लिखेंगे 6√3x स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे 9x की जगह 3√3 इंटू √3x, ठीक है, माइनस 2x माइनस √3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। देखो ये सब करना पड़ता है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे देखो क्या कॉमन निकलेगा, 6√3 कॉमन निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। तो यहाँ से क्या करेंगे 2 इंटू 3√3, 2 3 कितना होता है 6 होता है,
ये x इंटू एक्स आपको समझा रहा हूँ लास्ट वाला, क्योंकि थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट है, ठीक है। प्लस 3√3 इंटू √3x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस √3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा यहाँ पे। अभी कॉमन निकाल सकते हो, देखो यहाँ पे 3√3 और यहाँ पे 3√3 क्या है, कॉमन है, तो यहाँ पे निकल 3√3x और यहाँ पे x ये भी कॉमन है, तो ये भी निकल गया। अभी यहाँ पे क्या बचा है, ये 2 बचा है, 2 और x बचा है, प्लस यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे ये √3 बचा है, निकाल लो बाहर। अभी देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ नहीं, मतलब क्या होता है 1 होता है, तो ये -1 क्या आएगा 2x माइनस √3, इसके साथ कुछ नहीं होता है, मतलब 1 हमेशा होता ही है, ठीक है। इज इक्वल टू 0 लिख दो, अभी हो गया हमारा ख़त्म, कहानी ख़त्म हो गई, आ गया हमारा आंसर। ये देखो 2x यहाँ पे प्लस लिखना है हमें, ये साइन यहाँ पे, ये पूरा ब्रैकेट यहाँ पे रिपीट होना चाहिए, ठीक है। 2x प्लस √3 यहाँ पे आएगा 3√3x ये -1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 0। तो यहाँ पे देखो 2x इज इक्वल टू आएगा √3 प्लस इज इक्वल टू 0 और इसको भी लेंगे 3√3 -1 इज इक्वल टू 0। x नहीं लिखा क्या, x -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी x का वैल्यू फाइंड आउट करो, तो 2x इज इक्वल टू यहाँ पे होगा -√3 और यहाँ पे होगा 3√3x इज इक्वल टू 1, -1 उधर गया तो क्या हो जाएगा +1, ठीक है। 2 को शिफ्ट कर दो उधर, सो x इज इक्वल टू होगा -√3/2 और यहाँ पे x इज इक्वल टू होगा 1/3√3। तो ये दोनों क्या है, उसके रूट्स है, तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर -√3/2 and 1/3√3 are the roots of given quadratic इक्वेशन, ठीक है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप बोलोगे सर हमसे रहा नहीं जा रहा है, जल्दी से बताओ रूट्स को 2 या 3 सेकंड में कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो वो बताता हूँ, ध्यान से सुनो। उसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। देखो बुक से एक एग्जाम्पल लेते हैं, प्रैक्टिस से 2.2 का सेकंड वाला मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये तो आपका लिखना हो गया होगा या फिर स्क्रीनशॉट निकाल लो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ अभी प्रैक्टिस से 2.2 का सेकंड क्वेश्चन, और ये मैं बस आपको शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। प्रैक्टिस से 2.2 का सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है x² + x -20 इज इक्वल टू कितना है, इज इक्वल टू 0। आप बोलोगे सर इसके फैक्टर निकालने के लिए इतनी बड़ी प्रोसेस करना ज़रूरी है क्या? सर कोई भी ज़रूरत नहीं है, बट बोर्ड के एग्ज़ाम में हमें लिखना पड़ता है, उसलिए ये हम कर रहे हैं। देखो अभी फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, देख मुझे बताओ, इसके आगे कुछ नहीं मतलब 1 है, और 1 × -20 कितना आएगा, यहाँ पे -20 ही आएगा, और बीच में कितना चाहिए, बीच में चाहिए +1। तो देखो कौन से दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन -20 आता है और उनका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन +1 आता है, तो आप बोलेगे 5 × 4 20 होता है सर, +1 चाहिए, मतलब यहाँ पे -4 लगा देंगे। तो आपके रूट क्या होंगे, आपके रूट होंगे, इसका साइन अपोजिट कर दो, इसका साइन अपोजिट कर दो, ये हो गए आपके रूट्स, ये हो गए आपके रूट्स। ज़्यादा डिफिकल्ट था क्या, कितना टाइम लगा, 4-5 सेकंड लगा। चेक कर लो, ये प्रोसेस पूरा कर लो, और उसके बाद देखो कि रूट्स ये आते हैं कि नहीं, ठीक है। मेथड बता दिया आपको, रूट्स कैसे क्रॉस वेरीफाई करते हैं ये भी बताती है, इसी मेथड से रूट्स को क्रॉस वेरीफाई करना है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इसी ट्रिक के साथ हम ये वीडियो को एंड कर रहे हैं, ठीक है। वीडियो को अगर पसंद आ गया हो तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करो। सो थैंक यू एंड जय हिंद।